दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर मौसम में बिल्कुल फिट रहते हैं। इसका राज है उनका मजबूत इम्यून सिस्टम। तो चलिए जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के आसान और नेचुरल तरीके, जिससे आप भी बीमारियों से बच सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एक्स और मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। हमारे चैनल पर मिलती हैं हेल्थ से जुड़ी सच्ची और असरदार जानकारी। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना कर दें। दोस्तों ये है फूड आइटम जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर उन 4 न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक कर देता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। हमें हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से पहला और सबसे मेन विटामिन होता है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन सी और तीसरा है जिंक। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है या फिर डिफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि विटामिन डी की। तो विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। करीब करीब हमारे बॉडी का हर एक पार्ट विटामिन डी के ऊपर डिपेंड होता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इम्यून सेल्स होती हैं, चाहे वो बी सेल हो, चाहे वे टी सेल हो, चाहे वे न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे वे फेगोसाइट हो, इन चारों तरह की सेल्स के अंदर विटामिन डी के रिसेप्टर पाए जाते हैं। और अगर विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में होगी तो यह चारों पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे और हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। और इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी डिफिशिएंसी है तो इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन भी बार बार होते हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक होने में काफी समय लगता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है और यह सुबह के समय लेना सबसे अच्छा होता है। सुबह सुबह 15 से 20 मिनट की धूप में खड़े होकर विटामिन डी की काफी हद तक विटामिन डी को लिया जा सकता है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स है विटामिन सी। विटामिन सी को हम सभी जानते हैं कि इम्यून सिस्टम के लिए कितना जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा जब आपको बुखार, खांसी या जुकाम इस तरह की चीजें जब होती हैं तो यह तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन सी की रिकमेंड करते हैं, या फिर कई बार हम लोग खुद से विटामिन सी लेकर खाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम है वह जल्दी ठीक हो जाती है। विटामिन सी हमारी इम्यून सेल्स को एक्टिव बनाने का काम करती है और उनकी मोबिलिटी को बढ़ा देती है। यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी को, वो ज्यादा एक्टिवली काम करती हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत भारत में आंवला है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के घाव भरने में मदद करता है। विटामिन सी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी पुरुषों और महिलाओं दोनों की फर्टिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी हरी सब्जियां, दालें, फल और सूखे मेवे रोज खाने से भी मिल सकता है। इसके बाद आता है जिंक। अगर शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। बार बार बीमार होना, बाल झड़ना, घाव देर से भरना और बच्चों की ग्रोथ का रुक जाना।
दोस्तों, जिंक हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि विटामिन्स और प्रोटीन। ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, नई सेल्स का फॉर्मेशन करता है और फर्टिलिटी के लिए भी जरूरी होता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर जिंक की कमी हो जाए तो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, जिंक की कमी को कैसे पूरा करें। हम इसे आसानी से अपने रोज के खाने से पूरा कर सकते हैं। मांस, मछली या चिकन, अंडा, दूध और दही, कद्दू के बीज, तिल, मूंगफली। अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चना खाएं तो जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोटीन। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रोटीन खाना चाहिए। जिम वाले तो दिन रात प्रोटीन की बात करते हैं, लेकिन असल में प्रोटीन सिर्फ बॉडी बनाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। तो आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, इसकी कमी से क्या होता है और हमें प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है। अगर शरीर में प्रोटीन कम हो जाए तो थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना, नाखून टूटना, घाव देर से भरना और बच्चों में विकास का रुक जाना, ये सब देखने को मिलता है। और हाँ, बार बार बीमार पड़ना भी प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, प्रोटीन हमें बहुत सारी चीजों से मिल सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, पनीर, दालें, चना, राजमा, सोया, मूंगफली, तिल, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे सोर्स हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, चिकन, मछली, इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो हर खाने में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जरूर रखें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। योग, प्राणायाम और रोजाना 30 मिनट वॉक इम्यूनिटी को एक्टिव रखता है। पांचवा, पर्याप्त पानी पीने से हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होती है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना मुश्किल नहीं है, बस आपको हेल्थी डाइट, नींद, व्यायाम और अच्छी आदतों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना है। याद रखें, फिट शरीर में ही मजबूत इम्यूनिटी रहती है। उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।